किंग्स रूल पे क्वेश्चन देखा था ना। अच्छा किंग्स रूल हम लोग जनरली फॉर्मूला दो दो लिखता है। एक हम लोग देखे थे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स ना। एक अलग से ना किंग्स रूल में ये भी मेंशन होता है 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। एक ही चीज को है ना, इसमें ए प्लस बी करने से ए आ जाएगा, दोनों सेम है। तो कहीं ये इसमें किंग्स रूल लिखा होता है, कहीं इसमें किंग्स रूल लिखा होता है, दोनों एक ही चीज है। ठीक बढ़िया है। क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन फाइव प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर, 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर 1 प्लस e टू द पावर 2 माइनस 4x फ्रॉम 0 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, x के जगह 1 माइनस एक्स पुट कर रहे हैं। कैसे हिंट मिलेगा कि x के जगह 1 माइनस एक्स पुट करने से यहाँ फायदा होने वाला है। ये वाला साफ साफ दिखा चेंज नहीं करेगा ना, ये 2 टाइम्स 1 माइनस 2x लिखा हुआ है नहीं, ये x के जगह 1 माइनस एक्स पुट करोगे तो माइनस 4 कितना आ जाएगा, e टू द पावर 2 माइनस 4 इंटू 1 माइनस एक्स, तो e टू द पावर 2 माइनस 4 प्लस 4x e टू द पावर माइनस ऑफ 2 माइनस 4x ना एग्जैक्टली नेगेटिव आ जाएगा। रेसिप्रोकल लेके फिर से वही सेट हो जाएगा ना, 1 अपॉन सेट कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे तो फिर से वही आ जाएगा। ठीक, तो लगाते हैं किंग्स, x को रिप्लेस करो 1 माइनस एक्स से, इसको एज्यूम कर लिए i, देन i इक्वल्स टू x को रिप्लेस कर रहे हैं 1 माइनस एक्स dx अपॉन 5 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर into 1 minus e to the power 2 minus 4 times 1 minus x from 0 to 1 modify कर इसको dx upon 5 plus 2 7 minus 2 5 constant आ जाएगा 5 x ढूंढो minus 2x और minus 4x ना, minus 2x और यहां से आएगा minus 4x minus 6 प्लस 4 और प्लस 4x, तो प्लस 2x हो गया ना, सही है। कांस्टेंट देख, सॉरी एक्स स्क्वायर देख, एक्स स्क्वायर में आएगा तुम्हारा माइनस 2x स्क्वायर इंटू, इसको रेसिप्रोकल में चेंज कर दे, 1 प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 2 माइनस 4x। एलसीएम ले लो, नीचे सेम आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2 माइनस 4x dx डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस e टू द पावर 1 प्लस e टू द पावर 2 माइनस 4x। नीचे तो सेम आ गया, दोनों को ऐड कर ले, दोनों को ऐड करेंगे 2i इक्वल्स टू नीचे वाला पार्ट सेम रहेगा 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस e टू द पावर 2 माइनस 4x। ऊपर वाले पार्ट में क्या होगा, 1 प्लस e टू द पावर 2 माइनस 4x dx, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली आ गया dx अपॉन क्वाड्रेटिक, dx अपॉन 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर।
फ्रॉम 0 to 1। कर लेंगे सॉल्व इसके बाद। सॉल्व कर 0 to 1 तो y इक्वल्स टू 0 to 1 dx अपॉन परफेक्ट स्क्वायर सेट कर ले, कितना आएगा -2 टाइम्स 2 कॉमन निकाल लें, -2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5/2, ठीक है। तो 0 to 1 dx अपॉन -2 टाइम्स, इसको सेट कर, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 5/2 माइनस 1/4, सही है ना। माइनस हाफ dx अपॉन कितना है ये 10/4 11/4 ना 11/4 माइनस से मल्टीप्लाई कर ले तो √11/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, 0 to 1 कितना है 1/2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है ln a प्लस x अपॉन a माइनस x ना 1/2a ln a प्लस x डिवाइडेड बाय a माइनस x। तो i का वैल्यू 4 आ जाएगा यहाँ पे, एक तो यहाँ पे था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी हो, कितना फाइल करते हैं, कितना 0 to 2a f of x dx इक्वल्स टू 0 to a, दोनों लिमिट 0 to a और 0 to a, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में तो fx को इंटीग्रेट कर लो, 0 to a f of x dx और 0 to a f of 2a minus x dx, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ऐसा होकर बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग को एक फंक्शन को 0 to 2a में इंटीग्रेट करना है, ठीक। 0 to 2a में इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 2a तक, ठीक है। पहला पार्ट तो सही है, 0 से लेके a तक इंटीग्रेट कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट सही है, 0 to a इंटीग्रेट कर चुके हैं। अब हम लोग को इंटीग्रेट करना चाहिए था a to 2a ना, अब हम लोग को इंटीग्रेट करना है a to 2a, ठीक। इसको पीछे शिफ्ट कर दे, ये ऐसा सोचना, ये टर्म ये है a to 2a f of x dx, ये होना चाहिए था ना। अगर दिस प्लस दिस लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस प्लस दिस लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो ध्यान से, स्टार्टिंग क्या हो रहा है, f of a से स्टार्ट करा और f of 2a तक जा रहा है ना, वो भी देख f of 2a से स्टार्ट करा और f of a तक जा रहा है ना, तो बैक साइड से एरिया तो मिल जाएगा, बैक साइड से एरिया तो सेम आ जाएगा ना। फायदा क्या होगा कि दोनों लिमिट चेंज हो गया 0 to a, 0 to a सॉल्व करना ज्यादा बेटर है ना 0 to a to 2a के कंपैरिजन में, इसलिए हम ट्राई करते हैं कि वो फंक्शन 0 to a में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अगर 0 to 2a कोई फंक्शन है तो बिना कोई कंडीशन के, कुछ भी नहीं देखना, उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 0 to a f of x dx और 0 to a f of 2a minus x dx, ठीक है, कर सकते हैं ना।
प्रूफ करना है 2a माइनस एक्स को t लेना, ये पार्ट आ जाएगा। ठीक, 2a माइनस एक्स को मान ली t लिए तो लोअर लिमिट 2a बन जाएगा, अपर लिमिट a आ जाएगा ना, नहीं, और dt में माइनस dt आ जाएगा, माइनस सेट करोगे तो फिर से वो सेट हो जाएगा, a to 2a हो जाएगा। अगर बाई चांस स्कूल में प्रूव कर दिया एग्जाम में तो 2a माइनस एक्स को t एज्यूम करके प्रूव कर देना। ठीक है, तो प्रूफ कर दिखा देते हैं, उसको प्रूव करें। ठीक, 2a माइनस एक्स को एज्यूम किए t, तो माइनस dx इक्वल्स टू dt। क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, जीरो वाला लिमिट हो जाएगा 2a, a वाला लिमिट हो जाएगा a, नहीं, फंक्शन को f ऑफ t 2a माइनस एक्स को t पुट किए और dx की जगह पे आएगा माइनस dt। सही है, अब माइनस को ना लिमिट चेंज करने में इन्वॉल्व कर दो, फाइनली आ गया a to 2a f ऑफ t dt। अगर डमी वेरिएबल चेंज करना तो t से x पुट कर दो, ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो सही है। सुना इसी का स्पेशल पार्ट, अगर वो फंक्शन 0 to 2a में ग्राफ है और वो फंक्शन a के अबाउट सिमेट्रिकल है, a के अबाउट सिमेट्रिकल है, a के अबाउट सिमेट्रिकल है, मींस f ऑफ 2a माइनस एक्स और f सेम होगा ना, फंक्शन में बताए थे, इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x, then f of x is symmetrical about line even symmetry। याद है, ये याद नहीं होगा, ये तो याद होगा, f of a plus x f of a minus x, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो क्या कमेंट कर सकते हैं, a plus x और a minus x में सेम वैल्यू दे रहा है ना, a के बाद सिमेट्रिकल बोल सकते हैं ना, ये सेम लिखा हुआ है। ठीक, x को रिप्लेस कर ले, इसको fx बनाते हैं, x माइनस a पुट करके, यहाँ पे x माइनस a पुट करो, यहाँ पे x माइनस a पुट करो, 2a माइनस x आ जाएगा। x को रिप्लेस कर दो x माइनस a से, ये बन जाएगा f ऑफ x और ये बन जाएगा f ऑफ 2a माइनस x। ठीक है, तो जनरली इस फॉर्म में लिख के नहीं लेता है क्योंकि देखने में आसान होता है, सब लोग सोच लेगा, तो सिमेट्रिक इस फॉर्म में लिख के देता है। ठीक, f ऑफ 2a माइनस x इक्वल्स टू f ऑफ x, देन फंक्शन f ऑफ x have even symmetry about line x equals to a, even symmetry about line x equals to a। ठीक, मतलब इस लाइन के अबाउट फंक्शन सिमेट्रिकल है, नहीं, तो ये दोनों सेम आ जाएगा ना, ये दोनों पार्ट सेम हो जाएगा। उस केस में इसी को हम लोग इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x dx इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 to a f of x dx लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, सही है। सेकंड, अगर ऑड सिमेट्री रहे तो मीन्स जैसा ग्राफ a के ऊपर वैसा ग्राफ a से नीचे, 0 to a और a to 2a, तो सम 0 हो जाएगा ना। तो if f of 2a minus x equals to minus f of x, then integration from 0 to 2a f of x dx equals to 0। ये वाला पार्ट इसका जस्ट नेगेटिव हो जाएगा, दोनों कैंसिल होके 0, और ग्राफ से इसी समझ आ रहा ना। 2a minus x equals to fx मतलब इवन सिमेट्री मतलब लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल। 2a minus x equals to minus f of x means odd symmetry, पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल, जितना ऊपर एरिया उसका नेगेटिव एरिया नीचे, नहीं, 0 हो जाएगा। कैसे यूज करेंगे इसको, ऐसा देगा क्वेश्चन ना, तो 2a minus x पुट करके चेक कर लेंगे, ऐसे तो किंग्स लगा के चेक कर लेंगे। 2a minus x तो किंग्स हो गया ना, यहाँ पे 2a minus x तो किंग्स हो गया ना, तो 0 to 2a कुछ फंक्शन दिया है, मतलब sin x ही है। ठीक, 0 to 2a sin x dx, 2a ने 0 to पाई कर दो, 0 to पाई sin x dx ऐसा दिया हुआ है।
0 to pi sin x dx। ठीक है, पाई माइनस एक्स पुट करेंगे, नहीं बदलाना, मतलब पाई बाय 2 के अबाउट सिमेट्रिकल है, हाफ जो यहाँ पे है उसके आधा के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक, जो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर नहीं चेंज करे सेम सेम आ जाए, मतलब इसके हाफ के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो साइन पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स होता है ना, मतलब पाई बाय 2 के अबाउट सिमेट्रिकल है। इसको हम लोग 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 लिख सकते हैं ना, साइन एक्स dx ऐसे यूज किया जाता है। तो कभी किंग्स लगाएंगे और फंक्शन बदले ही ना, बिल्कुल सेम रह जाए, तो उस पूरा इंटरवल को हाफ इंटरवल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन जस्ट नेगेटिव हो जाए, वैल्यू सीधा 0 बोल देंगे। किंग्स लगाने के बाद फंक्शन जस्ट नेगेटिव हो जाए, उसका वैल्यू 0 बोल देंगे। इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 100x cos टू द पावर 99x dx फ्रॉम 0 to 2 pi। सेकेंड क्वेश्चन 0 to 4 pi dx अपॉन cos स्क्वायर x होल इंटू 2 प्लस tan स्क्वायर x। नेक्स्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2 ln sin x dx। फर्स्ट देखते हैं, अच्छा 2 पाई माइनस एक्स, सबसे पहले x को रिप्लेस करेंगे 2 पाई माइनस एक्स, ना साइन बदलेगा ना कॉस बदलेगा, मीन्स वो पाई के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो 2 टाइम्स 0 टू पाई कर सकते हैं ना, 2 टाइम्स 0 टू पाई साइन टू द पावर 100x कॉस टू द पावर 99x dx। ठीक है, फिर से चेक करते हैं, किंग्स लगा के पाई माइनस एक्स पुट करते हैं। पाई माइनस एक्स पुट करने से इसका साइन तो चेंज करेगा नहीं, क्योंकि पावर 100 है, ये निगेटिव हो जाएगा, मींस ओवरऑल फंक्शन जस्ट निगेटिव हो गया ना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, 2 टाइम्स 0। सेकंड क्वेश्चन देख 4 पाई है। ठीक, तो पहले 4 पाई के बाद तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिमेट्रिकल होता है ना, तो 4 पाई माइनस एक्स पुट करोगे ना, कॉस चेंज होगा ना tan चेंज होगा, एग्जैक्टली सेम फंक्शन हो जाएगा। तो 2 टाइम्स 0 to 2 पाई लिख सकते हैं ना, dx अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 2 प्लस tan स्क्वायर x। फिर से चेंज कर, तो फिर से नहीं बदलेगा, 2 पाई माइनस एक्स पुट करेंगे तो cos का cos रह जाएगा, tan माइनस tan होता, लेकिन पावर 2 है तो फिर से सेम रह जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। तो फिर से 2 को नीचे ले आओ, 4 टाइम्स 0 to पाई dx अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 2 प्लस tan स्क्वायर x। फिर से चेक करना, कर लो चेक, इसको अभी इंडिकेट कर सकते हैं क्या? अच्छा सर क्यों चेंज कर रहे हो? इंडिकेट तो कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर ली इंडिकेट स्टार्टिंग में? फालतू लोग क्यों चेंज कर रहे हो? कोई रीजन है चेंज करने का? चेंज करने का कोई रीजन है क्या? बीच में tan यूज किया है, पाई बाय 2 से पहले उसको इंडिकेट कर ही नहीं सकते हम लोग। पाई बाय 2 पे डिफाइन होता है ना, जब तक पाई बाय 2 तक नहीं रिड्यूस करके ले आएंगे लिमिट को, तब तक इंडिकेट कर ही नहीं सकते हैं, आंसर गलत हो जाएगा वो। ऐसा कोई नहीं, 100 से स्टेप बढ़ाए जा रहे हैं।
जब तक यहाँ पाई बाई टू 0 to पाई बाई टू नहीं होता है तब तक उसको इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे ना। पाई बाई टू tan डिफाइन होता है tan। चेक करते पाई के अबाउट, पाई माइनस एक्स कॉस भी निगेटिव होता है, tan भी निगेटिव होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो फिर से पॉजिटिव बन जाएगा, सेम आ जाएगा। तो फिर से 2 को नीचे ले आओ, 8 टाइम्स 0 to पाई बाई टू। अब चेक करेंगे भी नहीं, रिड्यूस करेंगे भी नहीं, क्योंकि पाई बाई टू तक आ चुके हैं, हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। नहीं, tan को t मान लो, sec स्क्वायर चला जाएगा dt में, tan को t ले लो, यहाँ sec स्क्वायर है ना, sec स्क्वायर चला जाएगा dt में। तो फाइनली क्या होगा, tan x को एज्यूम कर रहे हैं t, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय 2 प्लस t स्क्वायर। लिमिट देख 0 to इंफिनिटी 8 टाइम्स। सही है, कितना है इसका 1/√2 tan इनवर्स t by √2 फ्रॉम 0 to इंफिनिटी। इंफिनिटी पुट करने पे पाई बाई 2 आएगा, 0 पुट करने पे 0 आएगा, पाई बाई 2√2 ना, पाई बाई 2√2 इंटू 8, पाई बाई 2√2 इंटू 8। तो फाइनली आंसर हो गया 8 टाइम्स 2√2 पाई, 2√2 पाई। ठीक है, क्वेश्चन और एज अ फॉर्मूला याद रखना है। थर्ड, हाँ 0 to पाई बाई टू ln sin x, ln sin x dx, इसको एज अ फॉर्मूला याद रखना है। प्रूफ कर लेते हैं पहले, फिर एज अ फॉर्मूला याद रखना। हाँ 0 to पाई बाई टू। चल देखते हैं, पहले किंग्स अप्लाई करते हैं। ठीक, किंग्स अप्लाई करने के बाद i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई टू ln cos x बन जाएगा ना, 0 to पाई बाई टू ln cos x, ln sin के जगह पे पाई बाई टू माइनस एक्स पुट करेंगे, x के जगह पे ये cos बन जाएगा, ln cos x dx। किंग्स दोनों को i ऐड करो, then 2i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई टू, 0 to पाई बाई टू ln sin प्लस ln cos, ln sin into cos, ln sin x into cos x। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, dx कितना आ गया, फ्रॉम 0 to पाई बाई टू, 0 to पाई बाई टू ln sin 2x माइनस ln 2 ना dx 2i। ठीक है, इस टर्म को तो इंटीग्रेट कर लेंगे, ln sin 2x को देखते हैं। ठीक, तो फाइनली कितना 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई टू ln sin 2x, ln sin 2x माइनस, इसको इंटीग्रेट कर देना, ln 2 into x आएगा ना, ln 2 into x आएगा, पाई बाई टू माइनस 0, माइनस पाई बाई टू ln 2 आ गया। ठीक, यही आंसर होता है। नहीं यही, ठीक है, अभी पूरा भी दोनों माइनस करते हैं। ठीक है, 2x को t मान ले, 2x को एज्यूम कर लो t, इसको सॉल्व करने के लिए 2x को एज्यूम कर लो t। लिमिट क्या होगा, 0 पे 0, पाई बाई टू पे पाई, ln sin t dt बाई टू ना, dt बाई टू। सही है, सही है ना। फिर से वही पाई माइनस टी करने पे तो कोई चेंज होगा नहीं, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, मतलब पाई बाई टू के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इस चीज को 2 टाइम्स 0 to पाई बाई टू लिख सकते हैं ना, तो हाफ इंटू 2 इंटू 0 to पाई बाई टू ln sin t dt, और फिर से i बन गया। ठीक, एक टर्म यहाँ पे माइनस पाई बाई टू ln 2 है, यहाँ भी माइनस पाई बाई टू ln 2 है, ln 2 फाइनली क्या दिख रहा है, 2i इक्वल्स टू
ये 2 कैंसिल कर दे, पाई बाई 2 होगा ना, 2 टाइम्स पाई बाई 2, ये फिर से आई हो जाएगा आई माइनस पाई बाई 2 ln 2, तो आई का वैल्यू कितना आ गया माइनस पाई बाई 2 ln। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 ln sin x, इसका वैल्यू। अच्छा किंग्स लगाने पे कॉस आ गया था ना, किंग्स लगाने पे कॉस आया था, उसका वैल्यू भी सेम होगा पाई बाई 2 ln cos x dx, ठीक है। अच्छा sin 2x का वैल्यू भी तो उतना ही आया ना, देखो इसको मॉडिफाई किया तो ये भी तो आई दिख रहा है फाइनली, इसको मॉडिफाई किया तो यही तो कन्वर्ट होके आई हो गया, ये तो एज इट ही चलता आया, जितना था यहाँ भी उतना, यहाँ भी उतना, यहाँ से भी उतना ही, इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 ln sin 2x dx, इस सारे का फॉर्मूला सेम होता है, सेम होता है, इस सारे का फॉर्मूला सेम होता है, कितना होता है माइनस पाई बाई 2 ln 2, ठीक, ये सारा बड़ा इसको इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 ln 2। इसको एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक। क्या क्वेश्चन, ln sin x का, ln cos x का, ln sin 2x का, 0 से पाई बाई 2 में इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस पाई बाई 2 ln 2। ध्यान रखना 0 से पाई बाई 2 में हमेशा मत यूज कर देना। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई x ln sin x dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई 4 to प्लस पाई बाई 4 ln sin x plus cos x dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 x cot x dx, पहले स्टार्ट करते हैं, पहले लगाते किंग्स, ठीक नहीं, वो प्रॉपर्टी तो लगेगा नहीं, पाई माइनस एक्स पुट करेंगे तो फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, तो पहले लगाते किंग्स, इसको रखते हैं आई, फिर से लिख रहे हैं फंक्शन को आई इक्वल्स टू किंग्स लगाने के बाद 0 to पाई, एक्स की जगह पुट करेंगे पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पुट करेंगे पाई माइनस एक्स ln sin x, नहीं साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है ना, साइन एक्स का साइन एक्स रह जाएगा dx, दोनों को ऐड कर दें, देन 2i इक्वल्स टू x गायब हो जाएगा ना, ये x ln sin x और ये पाई माइनस x ln sin x, तो x ln sin x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ पाई ln sin x dx फ्रॉम 0 to पाई। अभी वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, 0 to पाई बाई 2 होगा तो, और होना भी चाहिए ना, क्योंकि पाई माइनस एक्स पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हाफ टाइम्स कर सकते हैं, 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 पाई ln sin x dx, 2 से कैंसिल कर दो, आई इक्वल्स कितना आएगा, 3 पाई पहले से है और माइनस पाई बाई 2 ln 2 फॉर्मूला का, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 ln 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या करें, पहले किंग्स लगा लेना, ये शिफ्ट कर देते हैं, इसको रूट 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस पाई 4 लिख लें, फिर पाई 4 शिफ्ट करेंगे, खुद ब खुद 0 पहुंच जाएगा ना,
इसको √2 टाइम्स साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 लिख लेते हैं। एक्स प्लस पाई बाय 4 को t एज्यूम कर लेंगे, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4 ln √2 टाइम्स साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 dx। ठीक है, x प्लस पाई बाय 4 को t एज्यूम कर ले, x प्लस पाई बाय 4 को एज्यूम कर रहे हैं t, तो लोअर लिमिट बन जाएगा 0, अपर लिमिट बन जाएगा पाई बाय 2, और क्वेश्चन होगा ln √2 टाइम्स साइन p dt। सही है, ln √2 को साइड कर दे, तो फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 ln √2 प्लस ln sin p dt, 0 टू पाई बाय 2, यहां भी यहां dt, यहां से इसको माइनस हाफ ln टू लिख दें, सॉरी प्लस हाफ ln टू ना, पावर हाफ हाफ मल्टीप्लाई में आएगा, तो हाफ ln 2 इंटू एक्स, और x में जब लिमिट पुट करने जाएंगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा, प्लस इसका तो माइनस पाई बाय 2 ln 2। चेक कर लें, तो प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2, फाइनली माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा, माइनस पाई बाय 4 ln 2। सही है, नेक्स्ट बैकआउट लगा लें, ये किंग्स लगा लो, एक्स गायब हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलेगा, बाईपास लगा कर सकते हैं, या फिर कभी फंक्शन के सामने x दिखता है ना, तो फिर किंग्स लगाने से x गायब हो जाएगा। ठीक, फंक्शन के सामने कभी भी x दिखे, किंग्स लगाओगे तो x गायब हो जाएगा। तो i का वैल्यू किंग्स लगाने के बाद ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू कॉट, अच्छा फंक्शन चेंज हो जाएगा ना, नहीं किंग्स नहीं लगाएंगे, तो बाईपास करो, फंक्शन चेंज हो जाएगा तो किंग्स नहीं लगाएंगे, बाईपास यूज करो। x को डिफरेंशिएट करेंगे, कॉट को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, x इंटू कॉट का ln साइन x फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशियल 1 और कॉट का इंटीग्रेशन ln साइन x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। सही है, पुट कर पाई बाय 2 पुट करने पे 0, 0 पुट करने पे भी 0 जाएगा, 0 माइनस ln साइन का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 में कितना होगा, माइनस पाई बाय 2 ln 2, माइनस पाई बाय 2 ln 2 प्लस पाई बाय 2 ln 2 आ जाएगा। कंफ्यूजन नहीं हुआ, 0 इंटू इंफिनिटी हो रहा है ना, चाहे हम डायरेक्टली 0 नहीं लिख सकते हैं। हाँ, पाई बाय 2 पुट करने पे 0 आएगा। ठीक, पाई बाय 2 पुट करने पे ये पाई बाय 2 हो गया, ये ln साइन 1 ln 1 हो गया ना, तो पाई बाय 2 इंटू 0 0। लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है ना, वहां पे लिमिट सॉल्व करना होगा। ठीक, वहां पे लिमिट सॉल्व करना होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, एग्जैक्टली 0 तो पुट कर ही नहीं सकते, टेंड्स टू 0 की बात करेंगे, x टेंड्स टू 0 x ln sin x, ये होना चाहिए, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, अपर लिमिट पे 0 आया, लोअर लिमिट पे ये आया, और इसका वैल्यू अलग से सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x ln sin x डिवाइडेड बाय 1 बाय x लिख सकते हैं, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ गया ना, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एल ऑपरेटर
तो ln साइन को 1 बाई साइन इंटू कॉस डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक। एक दोनों एक्स को ऊपर ले जाओ तो फाइनली कितना आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर, एक माइनस नीचे रहेगा, ठीक, माइनस। अच्छा एक एक्स को साइन के साथ ले आओ, अब सही है, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये 0 हो गया, तो फाइनली कितना आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी है, ये वही वाला है 0 to 2a f of x dx, इसको हम लोग 0 to a f of a minus x plus f of a plus x dx लिख सकते हैं ना, वही तो था f of x और f of 2a minus x, होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इन्हें सोचना तो सोच लो। So 0 से 2a में मान लीजिए फंक्शन है 2a, जिसमें कहीं a आएगा 0, ठीक। इसका इंटीग्रेशन निकालिए, क्या देगा, ये x को 0 पुट कर तो f of a से स्टार्ट होगा और पीछे आते आते f of 0 तक आ जाएगा ना, 0 पुट कर तो f of a से स्टार्ट होगा, 0 बढ़ाते जाओ f of a घटते जाएगा, तो f of a को फॉलो करते करते f of 0 तक आ जाएगा ना, मतलब इस पार्ट के लिए दे देगा, वो क्या देगा, f of 2a से स्टार्ट होगा, सॉरी f of a से स्टार्ट होगा और f of 2a तक जाएगा ना, ये दे देगा। और स्कूल में प्रूफ, स्कूल एग्जाम में प्रूफ करना हो तो इसको अलग उसको अलग, ठीक है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of a minus x dx प्लस 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 सेकंड पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं 0 to a f of a plus x dx, सही है। इसमें a minus x को t एज्यूम कर लेंगे, उसमें a plus x को कुछ एज्यूम कर लेंगे, a minus x को मान लें t, ठीक। लोअर लिमिट कितना होगा a, अपर लिमिट कितना होगा 0, ये कितना होगा f of t, यहाँ पे कितना आएगा माइनस dt, नहीं, फाइनली क्या हो गया 0 to a f of t dt, सही है। ये वाला चेक करते हैं, a प्लस एक्स को एज्यूम कर लो t, लोअर लिमिट हो जाएगा a, अपर लिमिट हो जाएगा 2a f of t dt, दोनों को ऐड करोगे तो 0 से a में ये वाला एरिया देगा और a से 2a में वो वाला एरिया देगा, दोनों मिलकर टोटल एरिया मिल जाएगा। सही, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पहले वाला इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फ्रॉम a to b f of x dx, इस फंक्शन को ना कन्वर्ट करना है 0 to 1 में, लिमिट को कन्वर्ट करना है 0 to 1 में, क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे पहले, नहीं, शिफ्ट करने के बाद कंट्रैक्शन करवाएंगे, उस कंट्रैक्शन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे जिस रेशियो से कंट्रैक्ट करवाए हैं, ठीक। तो पहले शिफ्ट करेंगे तो फ्रॉम कितना हो जाएगा f of, ऐसा कुछ करना है कि 0 बन जाए, लोअर लिमिट 0 आ जाए, क्या करना होगा, क्या एज्यूम करना होगा, x की जगह पे प्लस से करेंगे ना, तब तो लेफ्ट शिफ्ट होगा,
ए यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करना है ना, तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए कर ले, फंक्शन लेफ्ट शिफ्ट हो गया, 0 टू बी माइनस लिख सकते हैं ना। हम लोग कन्वर्ट करना 0 टू 1 में, तो अब कंट्रैक्ट करवाते हैं b माइनस ए टाइम्स, b माइनस ए टाइम्स कंट्रैक्ट करवाओगे तो x में, तो x के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना होगा b माइनस ए, खुद ब खुद ही 0 टू 1 हो जाएगा ना। लेकिन कंट्रैक्शन करवाने से एरिया डिक्रीज कर गया, तो फिर b माइनस ए टाइम्स मल्टीप्लाई करके एरिया को बढ़ाना होगा। यही फाइनली कन्वर्जन होता है 0 टू 1 लिमिट में। तो किसी भी a टू b को हम लोग 0 टू 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। dx समझा क्या कहे, पहले लेफ्ट शिफ्ट किए, लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए x प्लस ए करना होगा, x प्लस ए करना है, ठीक। अच्छा, जैसे ही हम लोग x को रिप्लेस किए t प्लस ए मान लें, t प्लस ए से, तो लोअर लिमिट अब कितना हो जाएगा, t का वैल्यू 0 और शुरू हो जाएगा ना। जब ये a पुट करेंगे तो t का वैल्यू 0 आएगा, जब ये b पुट करेंगे तो t का वैल्यू b माइनस ए आएगा, तो 0 टू b माइनस ए नहीं। अब ग्राफ 0 टू b माइनस ए में है, ठीक, 0 टू b माइनस ए में कंट्रैक्ट करके 1 तक लाना है, तो b माइनस ए x के कोएफिशिएंट में ले आएंगे ना, कंट्रैक्शन हो जाएगा, तो कंट्रैक्ट करके 0 टू 1 में आ गया। लोअर लिमिट तो 0 का 0 रहेगा, अपर लिमिट बन जाएगा b माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 हो जाएगा अपर लिमिट, 0 डिवाइडेड बाय b माइनस ए और b माइनस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए, इतना ही होगा ना कंट्रैक्शन के बाद। ये तो 0 रह गया, वो हो जाएगा 1, तो 0 टू 1 में शिफ्ट कर लिए। कंट्रैक्शन होने से एक्चुअल एरिया डिक्रीज कर गया, तो उतना ही इंक्रीज करने के लिए b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। तो ये मान ली कभी इवन फंक्शन है और माइनस ए टू प्लस ए में इंटीग्रेट कर दिया, इसको 2 टाइम्स 0 टू ए नहीं लिख सकते हैं। कोई इवन फंक्शन है और माइनस ए टू प्लस ए में ऐड करने दिया, एफ ऑफ एक्स इवन है, एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन, देन माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स को 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये पूरा जो एरिया होगा वो इस एरिया का डबल होगा ना, इस एरिया का डबल होगा, तो लिखिए अगर एफ एक्स ऑड है तो एफ ऑफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा ना। अगर ऑड फंक्शन है 0 से a में जैसा ग्राफ होगा उसका अपोजिट ग्राफ 0 से माइनस a में होगा, माइनस ए टू प्लस ए में एरिया 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हिंट कैसे मिलेगा कि सर यहाँ पे इवन फंक्शन ऑड फंक्शन सोचना है कि नहीं सोचना है, लिमिट से। जब भी क्वेश्चन में लिमिट माइनस ए टू प्लस ए लेना, एक बार जरूर चेक कर लो इवन फंक्शन है या नहीं है, ये कुछ पार्शियल इवन ऑड भी है या नहीं है। मान लो 2-3 फंक्शन ऐड किया हुआ है, 2 फंक्शन इवन या ऑड ऐसा कुछ है, इसको एडजस्ट कर लेते ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, जब भी लिमिट माइनस ए टू ए दे, एक बार इवन ऑड के बारे में सोच लो। बढ़िया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो,
है उसका इंटीग्रेशन इवन फंक्शन होता है। इफ f is an odd function, then let phi of x equals to integration from a to x f of t dt। तो phi of x इवन फंक्शन आएगा, इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन इवन फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन इवन फंक्शन होता है। और ये चीज इवन वाले के साथ ट्रू नहीं है, ठीक, क्योंकि इवन वाला का कुछ स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू हो सकता है ना। ऑड में अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ऑड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो ऑरिजिन से पास करता है, उसका इनिशियल वैल्यू हमेशा 0 होता है, ठीक। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन इवन फंक्शन हो सकता है, बट इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑलवेज ऑड फंक्शन नहीं होता है, ठीक। तो प्रूफ कर लेते हैं। फाई ऑफ एक्स को प्रूफ करना ना, इवन या ऑड। एफ ऑफ एक्स ऑड है, ठीक। फाई ऑफ एक्स को प्रूफ करना है, फाई ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, फाई ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, और ये अगर फाई ऑफ एक्स के इक्वल आ गया तो हो गया प्रूफ। नहीं, फाई ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, ए टू माइनस एक्स एफ ऑफ टी डी टी, यही हो जाएगा ना, ए टू माइनस एक्स एफ ऑफ टी डी टी। एक्स के जगह पुट कर दिए माइनस एक्स, सही है। सॉरी, ये भी माइनस ये हो जाएगा ना, एक्स के जगह एक्स को रिप्लेस किए माइनस एक्स से, तो ये भी तो एक्स जो पूरा दिख रहा है, नहीं एक्स नहीं होगा, सॉरी ए टू माइनस एक्स एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, फाइव माइनस एक्स इक्वल्स टू, तो सही है। वहां से ना फाइव ऑफ एक्स को लिख रहे हैं, फाइव ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए टू एक्स, ठीक। एफ ऑफ टी डी टी है ना, टी को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस टी से या माइनस वाई से, कुछ भी कर लो, टी को रिप्लेस करो माइनस वाई से। माइनस वाई से रिप्लेस करने पे क्या आएगा, या माइनस टी से ही रिप्लेस कर, एफ ऑफ माइनस टी माइनस डी टी ना, और लिमिट कैसे चेंज हो जाएगा, माइनस ए टू माइनस एक्स। टी को रिप्लेस किया, इसमें हम लोग टी को रिप्लेस कर रहे हैं, टी इक्वल्स टू माइनस टी, तो लिमिट चेंज होगा ना, लोअर लिमिट माइनस ए हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस एक्स हो जाएगा, और ये अंदर तो प्लस सेम हो जाएगा ना, फंक्शन ऑड है, माइनस बाहर निकलेगा, एक माइनस पहले से प्लस बन जाएगा, नहीं, यहाँ पे फिर से वही आ जाएगा, ठीक। इस दोनों को ऑप्शन एक, ये लिखा हुआ माइनस ए टू माइनस एक्स, इसको उल्टा करना, उल्टा, इसको उल्टा करने के बाद फाई ऑफ माइनस एक्स को हम लोग माइनस ऑफ लिमिट चेंज कर रहे, ठीक, माइनस एक्स टू प्लस ए एफ ऑफ टी डी लिख सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स टू ए, सॉरी माइनस ए टू माइनस एक्स और माइनस एक्स टू ए, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो माइनस ए टू प्लस ए मिल जाएगा ना, माइनस ए टू प्लस ए मिल जाएगा ना, दोनों को ऐड करने पे। इस माइनस को इस साइड करना है, तो दोनों नहीं है। अब सोचो, दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा, माइनस ए से लेके माइनस एक्स तक और माइनस एक्स से लेके प्लस ए तक, तो माइनस ए से प्लस ए मिल जाएगा ना, और माइनस ए से प्लस ए ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0, एफ ऑफ टी तो ऑड फंक्शन है, तो माइनस ए से लेके प्लस ए तक का ऑड फंक्शन इंटीग्रेट करने पे 0 आएगा, मींस इस दोनों का सम 0 आना चाहिए। तो फाई ऑफ एक्स माइनस फाई ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए, मींस फाई ऑफ एक्स इवन फंक्शन हो गया। फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ माइनस एक्स, तो फाई ऑफ एक्स क्या बोल सकते हैं, इवन फंक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, लिख लो। क्वेश्चन देखते हैं,
प्लस पाई बाई टू ln a माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस साइन थीटा डी थीटा a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू ln ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c होल इंटू a प्लस b मॉड ऑफ साइन x dx। नेक्स्ट फ्रॉम माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 x टू द पावर 9 माइनस 3x टू द पावर 5 प्लस 7x क्यूब माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। ट्राई कर। फर्स्ट में ये तो ऑड फंक्शन है ना, ये फंक्शन ऑड फंक्शन है नहीं। थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करोगे तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। वैसे ऊपर करोगे तो बाहर एक माइनस आ जाएगा, उल्टा करोगे तो बाहर एक माइनस आ जाएगा। ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू 0 होता है, ठीक। इसका वैल्यू तो आ गया 0, सही है। सेकंड में ना इसको अलग कर ले, log m का फॉलो log m प्लस log n यूज कर ले रहे, ठीक। इसको लिखना है माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू ln ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c नहीं प्लस ln a प्लस b टाइम्स मॉड ऑफ साइन x dx फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। लिख सकते हैं ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का माइनस a टू a में 0 ऑड फंक्शन है। जैसे पिछले केस में किया था, x करेगा माइनस x पुट करोगे तो ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। फिर से उल्टा करके माइनस बाहर निकालोगे ऑड फंक्शन, इसका वैल्यू 0, उसका वैल्यू निकालते हैं। ये तो इवन फंक्शन है ना, ये तो इवन फंक्शन लिखा हुआ ना, a प्लस बी कॉन्स्टेंट भी इवन होता है, मॉड साइन भी इवन होता है नहीं, तो इवन इंटू इवन भी इवन होगा। ये इवन फंक्शन है, इसको हम लोग 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना। तो 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 ln a प्लस बी, और 0 से पाई बाई 2 में मॉड का कोई वैल्यू नहीं है, साइन x dx, ठीक है। तो 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 ln मॉड a प्लस ln a प्लस बी को साइड कर ले, ln a प्लस बी प्लस ln साइन x dx नहीं 2 टाइम्स। तो पहला करके आएगा 2 into this, 2 टाइम्स ln a प्लस बी, एक x आएगा, लिमिट पुट कर दोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स इसका इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 ln 2 टाइम्स माइनस पाई बाई 2 ln 2। फाइनली आंसर हो गया पाई टाइम्स ln a प्लस बी माइनस पाई टाइम्स ln 2, तो पाई टाइम्स ln a प्लस बी बाई 2 हो गया। ये हो गया ऑड फंक्शन, ये हो गया ऑड फंक्शन, ये हो गया ऑड फंक्शन, ये हो गया ऑड फंक्शन। सिर्फ एक बचेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर नहीं, सब कोई इंडिविजुअली सेपरेट लो तो माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 x टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर
dx minus 3x to the power 5 divided by cos square dx from minus pi by 4 to plus pi by 4, फिर प्लस 7 times x cube by cos square dx from minus pi by 4 to plus pi by 4, और लास्ट है minus x dx by cos square x from minus pi by 4 to plus pi by 4, और लास्ट में 1 by cos square sec square x dx from minus pi by 4 to plus pi by 4। तो सारा टर्म जीरो हो जाएगा। ऑड अपॉन इवन तो ऑड होता है ना, ऑड फंक्शन डिवाइडेड बाय इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, ये जीरो हो गया, इसका वैल्यू भी जीरो आ जाएगा, इसका वैल्यू भी जीरो आ जाएगा, इसका वैल्यू भी जीरो आ जाएगा, बचेगा सिर्फ वो वाला पार्ट। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा 10x, तो 10x फ्रॉम माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4 आ जाएगा। सही है। From minus half to plus half, integration from minus half to plus half, x plus 1 divided by x minus 1 whole square plus x minus 1 upon x plus 1 whole square minus 2 whole to the power 1 by 2 dx। root cos to the power 2n minus 1x minus cos to the power 2n plus 1x dx। Next, from minus 3 pi by 2 to minus pi by 2 x plus pi whole cube plus cos square x plus 3 pi cos square x plus 3 pi dx। हो गया पहला वाला, फर्स्ट हो गया। आंसर बोल 4 and 4 वेक्टर्स नहीं है। इसको ना टी ऐसे तो टी स्क्वायर 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2 लिखा हुआ है ना, तो टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, टी माइनस टी का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस हाफ टू प्लस हाफ टी माइनस 1 बाई टी होल स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, इसका होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ना, होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉड आ जाएगा, होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉड आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले, फ्रॉम माइनस हाफ टू प्लस हाफ, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर
अच्छा x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 4x आ जाएगा ना मॉड के अंदर। x का वैल्यू माइनस हाफ टू प्लस हाफ लिया हुआ है, ठीक। इस माइनस को नीचे एडजस्ट कर दो, सब कुछ सही हो जाएगा। ये खुद प्लस प्लस आएगा, प्लस 4x। अच्छा मॉड को हटाने के उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अभी क्या है ये, अभी क्या नेगेटिव है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा हुआ और एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 to 1/4 होगा नहीं, तो मॉड को हटाने से पहले उसको चेंज कर लेना वरना आंसर गलत हो जाएगा। माइनस हाफ टू प्लस हाफ मॉड हटाना और लिख लें 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। कौन सा फंक्शन ये है, इवन और कुछ भी नहीं, कुछ है क्या, f डैश x अपॉन f x में सेट हो जाएगा ना। चलो उसको लोग और नहीं दिख रहा है, कुछ गड़बड़ किए क्या, ये तो और फंक्शन आ गया, x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो जस्ट नेगेटिव हो जाएगा ना, सब कुछ सही है। सॉरी गलत लिखे हैं, गलत लिखे, ठीक। अभी ये ऑड फंक्शन है ना, ऑड फंक्शन का मॉडुलस से इवन फंक्शन आ गया, तो 2 टाइम्स पहले 0 to हाफ कर लो, 2 टाइम्स 0 to हाफ नहीं, अभी जो मॉड हटा देते मॉड हटता क्या है, माइनस हाफ टू प्लस हाफ में 4x तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है ना, मॉड कैसे हटा देंगे, ठीक। तो अभी मॉड नहीं हटेगा। अभी ये कौन सा फंक्शन है मॉडुलस के साथ, इवन फंक्शन, तो 2 टाइम्स 0 to हाफ लिख सकते हैं ना, 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 मॉड, अब मॉड हटा सकते हो क्योंकि 0 to हाफ में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव बना के मॉड को हटा सकते हैं, ठीक। तो 2 टाइम्स 0 to हाफ अब लिख सकते हैं 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, सही है। अब कर ले इंटीग्रेट, 2 टाइम्स 0 to हाफ 2 इंटू 2x अपॉन माइनस बाहर निकाल दे एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो dt अपॉन t लिखा हुआ ना, ln किया जाएगा, तो माइनस 4 ln एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड के अंदर फ्रॉम 0 to हाफ, पुट कर देना आंसर आ जाएगा। आंसर है 4ln 4/3, आंसर है 4ln 4/3 माइनस नहीं प्लस 4ln 4/3। आया क्या? नेक्स्ट है इंडिविजुअली डिवाइड कर एक्स क्यूब, नीचे तो हमेशा इवन है ना, नीचे वाला फंक्शन तो हमेशा इवन है, यहाँ एक्स स्क्वायर यूज किया, यहाँ मॉड एक्स यूज कर लिया, नीचे हमेशा इवन है, तो ऑड अपॉन इवन, ऑड आएगा 0 हो जाएगा, इवन अपॉन इवन सॉल्व करना होगा, 1 अपॉन इवन ये भी सॉल्व करना होगा ना, क्योंकि 1 भी इवन होता है, तो एक टर्म तो सीधा गायब हो जाएगा, नहीं एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई दिस तो गायब हो जाएगा ना, ऑड फंक्शन का 0, तो सिंपली बचेगा mod x plus 1 divided by x square plus 2 mod x plus 1 from minus 1 to plus 1, और ये इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 to 1 कर सकते हैं ना, इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 to 1 कर सकते हैं, 0 to 1 में मॉड का कोई वैल्यू है ही नहीं, मॉड को हटा दो, अब x plus 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 0 to 1 1 upon x plus 1 बचेगा ना dx ln x plus 1 from 0 to 1 2 times, तो ln 2 minus ln 2 2 ln 2 2 ln 2
नेक्स्ट देखो, इसमें क्या करें, कॉस स्क्वायर को बाहर निकाल दें, कॉस स्क्वायर को बाहर निकाल, ठीक, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, कॉस स्क्वायर को बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से तो मॉड कॉस एक्स, नहीं, अंदर में क्या आएगा, वन बाई कॉस एक्स इंटू वन बाई कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, अंडर रूट वन बाई कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, तो माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू मॉड कॉस एक्स, सॉरी ट्वेल्व था ना, मॉड कॉस टू द पावर एन एक्स, सही है, और कॉस स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉड साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है। कॉस इवन होता है, कॉस का कोई टेंशन है ही नहीं, साइन का मॉड लिया गया वो भी इवन है, सारा भी यहाँ पे इवन फंक्शन है, तो उसको बोलो टू टाइम्स जीरो टू पाई बाई टू कर सकते हैं ना, टू टाइम्स जीरो टू पाई बाई टू, तो टू टाइम्स जीरो टू पाई बाई टू, और जीरो से पाई बाई टू में कॉस भी पॉजिटिव होता है साइन भी पॉजिटिव होता है, सारा मॉड हटा दो, तो कॉस टू द पावर एन एक्स डिवाइडेड बाई रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स, अब कॉस को टी एज्यूम करना, साइन चला जाएगा dt में, माइनस साइन चला जाएगा dt में, तो फाइनली आ जाएगा कॉस को एज्यूम किए t, कॉस 0 हो गया 1, कॉस पाई बाई 2 हो गया 0, बाहर एक 2 है, t टू द पावर n डिवाइडेड बाय रूट t इनटू माइनस dt, तो लो इसको, नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, पहले शिफ्टिंग कर लेंगे ना, पाई का शिफ्टिंग करने से देख लिमिट कहां से कहां तक चला जाएगा, पाई का शिफ्टिंग कर देंगे ये बन जाएगा माइनस पाई बाई टू, नहीं पाई का राइट शिफ्टिंग कर देंगे ये बन जाएगा माइनस पाई बाई टू, और ये बन जाएगा प्लस पाई बाई टू, सही है। तो क्या करें, x प्लस पाई को t एज्यूम कर लें, x प्लस पाई को t एज्यूम कर लो, x प्लस पाई को एज्यूम कर लो t, लोअर लिमिट कितना होता, लोअर लिमिट x के जगह माइनस थ्री पाई बाई टू पुट कर, तो t के जगह माइनस पाई बाई टू आएगा, x के जगह माइनस पाई बाई टू पुट कर, ऊपर प्लस पाई बाई टू आएगा, ये कितना बन गया t क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर t प्लस टू पाई ना, t प्लस टू पाई और dx के जगह dt, cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा होता है, इसको cos t लिखते हैं, cos स्क्वायर t, इसको लिख दो cos स्क्वायर t, t क्यूब ऑड फंक्शन है 0, cos स्क्वायर t इवन फंक्शन है, तो इसका तो 0 हो गया, बचेगा cos स्क्वायर t dt, 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर को चेंज कर दो cos 2 थीटा में, तो 1 प्लस cos 2t होल डिवाइडेड बाय 2, बाहर 2 था 0 टू पाई बाई 2 dt, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 का आएगा पाई बाई 2, cos 2t का आएगा sin 2t बाई 2, फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, अपर लिमिट पुट करोगे तो भी 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो भी 0 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई बाई 2।
तब धीरे बोलते सब कुछ नहीं देता होगा। चल चल नेक्स्ट ट्राई। इंटीग्रेशन फ्रॉम -4 to -5 e to the power x plus 5 whole square dx plus 3 times 1 by 3 to 2 by 3 e to the power 9x minus 2 by 3 whole square dx। right? क्या करेंगे इसमें x प्लस 5 को t मान लेना, शिफ्टिंग हो जाएगा नहीं। x प्लस 5 को t लेंगे e टू द पावर t स्क्वायर dt। लॉन में कितना x प्लस 5 को t लिए तो -4 करने पे 1 आएगा और ये 0 हो जाएगा ना, सही है। प्लस 3 टाइम्स इसमें x माइनस 2/3 को t लेते हैं ना, x माइनस 2/3 को t लेंगे e टू द पावर 9t स्क्वायर dt, सही है। 1/3 पुट करने पे कितना आएगा -1/3 और 2/3 पुट करने पे 0, ठीक है। तो ये तो 0 to 1 आ चुका है, ठीक। इसको चेंज कर देते हैं -0 to 1 e टू द पावर t स्क्वायर dt। ये 0 to 1 आ चुका है, इसको 0 to 1 बनाना है। क्या करें, t के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लेंगे ना, सॉरी t 3t का होल क्यूब है ना, 3t को एज्यूम कर लो z, सॉरी 3t का होल स्क्वायर है ना, तो 3t को एज्यूम कर लो z, 3t को एज्यूम कर लो z। ये वो शिफ्टिंग वाला कर रहा है जो पता है ना, फॉर्मूला b माइनस a टाइम्स वो वाला कर यूज कर रहा है। तो 3t को पुट कर लिए z, तो यह आ जाएगा तुम्हारा 3 टाइम्स e टू द पावर z स्क्वायर, नहीं dz by 3 ना, dt इक्वल्स टू dz by 3। और ये वाला लिमिट क्या बनेगा, t इक्वल्स टू 1/3 पे t इक्वल्स टू -3t को रहने तो बाद में चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा -1 to 0 ना, इसको 0 to 1 बनाना है। -3t को एज्यूम करो z, -3t को एज्यूम करें z dt by -3, जैसे ये -3t का होल स्क्वायर चलेगा, लोअर लिमिट आ जाएगा तुम्हारा और t की जगह 1/3 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा ना, ठीक। ये 3 कैंसिल हो गया, दो सेम फंक्शन आ गया ना। -2 टाइम्स 0 to 1 e टू द पावर t स्क्वायर dt, इंटीग्रेट होता ही नहीं है ये फंक्शन, नॉन इंटीग्रेबल होता है, कुछ गड़बड़ कर लो, वैसे 0 है रखना चाहिए, कुछ छोड़े क्या माइनस, तो साइन वगैरह छोड़े क्या, हाँ तो वही तो -1 माइनस यहाँ भी तो है। अच्छा 0 to 1 करेंगे तो एक और माइनस आ जाएगा ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखना e टू द पावर t स्क्वायर नॉन इंटीग्रेबल होता है, ठीक। e टू द पावर t स्क्वायर नॉन इंटीग्रेबल होता है,
फंक्शन का इंटीग्रेशन तो इवन फंक्शन हो गया ना, इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। लिख लें क्लाइंट, एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, ठीक, इवन फंक्शन, देन फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, need not phi of x from this phi of x equals to from a to x f of t dt not necessarily, इसमें लिखो तो पक्का सही है, लिखो एंड सी डबल ए आर आई एन है ना, necessarily b and इवन का तो ऑड फंक्शन जरूरी नहीं है, ठीक। फाई ऑफ एक्स इवन भी हो सकता है, सॉरी फाई ऑफ एक्स इवन नहीं होगा, ऑड हो भी सकता है, ऑड नहीं भी हो सकता, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक। अच्छा, फाई ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, फाई ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन only if 0 to a एफ ऑफ टी डी टी का वैल्यू 0 हो जाए, एफ ऑफ टी डी टी का वैल्यू 0 हो जाए, तो 0 से ए में कोई पार्ट हो ही नहीं, पता है चलो, चूंकि ऑड ऑरिजिन से पास करता है, इवन का इनिशियल वैल्यू कुछ होता है, इस कारण से यहाँ पे वैसा नहीं हो पाता। अगर वो इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगा ना, इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगा तो फंक्शन भी सेटिस्फाई करना शुरू कर देगा इवन वाला पार्ट, ठीक है। लिख लें इसको, प्रूफ कर लेते हैं। सुनो, हम लोग क्या प्रूव करना है कि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन तब होगा जब 0 to a में वैल्यू 0 हो जाए ना, ये ऑड फंक्शन तब होगा जब 0 to a में वैल्यू 0 हो जाए, ऑड फंक्शन मान लेते हैं, ठीक, और फिर प्रूफ कर देंगे 0 to a में इंटीग्रेशन 0 आ रहा है, तो ऑड फंक्शन अगर फाई होगा तो फाई ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स होना चाहिए ना, सॉरी माइनस ऑड फंक्शन, तो हम लोग एज्यूम कर लिए कि फाई ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है, पुट कर दो आप पे, तो a टू माइनस एक्स एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ a टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। माइनस a टू माइनस एक्स और ऊपर लिमिट माइनस एक्स टू प्लस एक्स, एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है ना, एफ एक्स इवन फंक्शन है, ठीक। टी के जगह माइनस पर रिप्लेस करते हैं, टी के जगह माइनस टी के जगह माइनस टी पुट करोगे, टी के जगह माइनस टी पुट करेंगे तो माइनस ए टू माइनस एक्स, एक बाहर माइनस होगा, एफ ऑफ माइनस टी एफ ऑफ प्लस टी सेम होगा और माइनस डी टी आएगा ना, टी के जगह माइनस टी पुट करना है, ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है। अब तो लिमिट से होगा ना, इसको सही ला, फ्रॉम a टू माइनस एक्स प्लस सॉरी एफ ऑफ टी डी टी प्लस a टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू 0, a टू माइनस एक्स और a टू प्लस एक्स, a टू माइनस एक्स फंक्शन का और a टू प्लस एक्स फंक्शन का, कोई पॉइंट है a टू प्लस एक्स, प्लस एक्स है और यहाँ पे माइनस एक्स होगा, a से लेके प्लस एक्स तक का, अब a से लेके माइनस एक्स तक का सम होगा 0 होना चाहिए,
चलो 0 टू a चाहिए ना, 0 टू a चाहिए, इसको ना a टू 0 फिर स्प्लिट कर लो पार्ट में, स्प्लिट कर लेते हैं। a से लेके 0 तक, सेकेंड इंटरवल 0 से लेके -x तक, ठीक। इसको भी स्प्लिट कर ले, माइनस ऑफ a टू 0 और सेकेंड पार्ट 0 टू x, नहीं, f ऑफ t dt, f ऑफ t dt, f ऑफ t dt, f ऑफ t dt। उसको इस साइड ला दो, इसको इसको इस साइड ला रहे हैं, तो 2 टाइम्स 0 टू a, 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ t dt, 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ t dt इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको उस साइड ले जा, a टू 0, इसको ना उस साइड ले जा, तो माइनस ऑफ 0 टू -x f ऑफ t dt प्लस 0 टू x प्लस नहीं माइनस 0 टू x f ऑफ t dt। तो इतने सब 0 प्रूफ करने की कोशिश कर, ठीक। ये 0 लिखा हुआ है ना, ये 0 लिखा हुआ है ना, तो लिमिट चेंज करते हैं, ठीक। लिमिट सेम करेंगे तब तो कुछ 0 वगैरह हो पाएगा ना। उसको -x करने की कोशिश करती है, इसको +x, किसी एक को चेंज करो, किसी एक को चेंज करो। t के जगह t को रिप्लेस कर रहे हैं -t से, t को रिप्लेस कर रहे हैं -t से, लोअर लिमिट 0 रहेगा, अपर लिमिट x हो जाएगा ना। फंक्शन क्या था, इवन ना, f ऑफ t इवन था, f ऑफ -t f ऑफ t बन जाएगा, dt में एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा -dt, और एक माइनस पहले से है, -0 टू x f ऑफ t dt, सही है। देख कैंसिल हो गया ना, ये प्लस हो जाएगा, माइनस है, इसका वैल्यू 0 आएगा। मतलब और तभी होगा जब 0 टू a f ऑफ 0 टू a बोलो, a टू a की बात है ना, लिमिट चेंज करके नेगेटिव आ जाए, क्या फर्क पड़ेगा। 0 टू a f ऑफ t dt का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ऑड फंक्शन का हमेशा इवन होता है, बट इवन फंक्शन का हमेशा, इवन फंक्शन का इंटीग्रेबल फंक्शन हमेशा ऑड नहीं होता है। तभी ऑड होगा जब 0 से लेके a तक में उसका वैल्यू, उसका इंटीग्रेशन 0 आ जाए, ठीक, एरिया 0 आ जाए। हाँ, तब उस केस में बोल सकते हैं कि इवन का ऑड, ऑड का इवन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो बोल लेते हैं।